आप देख रहे हैं A to Z अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो फीस की पेमेंट करनी है वो किस तरीके से करनी है। जैसा कि आपको पता होगा कि 31 मार्च 2022 के बाद अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो 500 रुपये की फीस लग रही है। वो फीस ऑनलाइन आपको कैसे भरनी है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से 500 रुपये की फीस पे करके इसको लिंक कर लें। अगर आप यही पैन को आधार से लिंक 30 जून के बाद करते हैं तो आपको 1000 की फीस पे करनी पड़ेगी। तो वो फीस आपको कैसे पे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आप मेरी YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं incometax.gov.in जे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको जहां पर आ जाना है। तो इसके नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं लिंक आधार। उससे पहले आपको उससे नीचे देखना है ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार स्टेटस। क्या आपका पैन आपके आधार से लिंक है, आप जहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करने के लिए पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको लिंक कर सकते हैं। आपको वो फीस किस तरह से पे करनी है, उसके लिए आपको आना है जहां पर लिंक आधार, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। जहां पर काफ़ी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। जहां पर बताया गया है कि 30 मार्च 2022 को CBDT के द्वारा एक सर्कुलर दिया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप 30 जून 2022 तक अपने आधार को पैन से लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इसको लिंक करते हैं तो आपको 1000 की फीस पे करनी पड़ेगी। पे करने के लिए जहां पर URL भी दिया गया है, आप इसको कॉपी करके डायरेक्ट गूगल में पेस्ट करके भी वहां पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 दिन तक वेट करनी होगी। उसके बाद आप आधार को पैन से लिंक करने जाएंगे तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। और आपको फीस की पेमेंट जो माइनर हेड है वो 500 के अंडर रखना है, और जो मेजर हेड है वो 0021 के अंडर रखना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहां पर एक और नोट दिया गया है, फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। जहां पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं जो कि आधार पैन लिंकिंग से एग्जेम्प्ट हैं, इनको आधार पैन लिंक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एनआरआईज को पैन आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सिटीजन नहीं है। इसके अलावा जिनकी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा है उनको भी आधार और पैन से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इन 3 स्टेट्स में रहते हैं तो भी आपको पैन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं जहां पर पैन नंबर आपको फिल कर देना है, नीचे जहां पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद राइट साइड पर वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आ रहा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। इस पैन की अभी तक पेमेंट नहीं की गई है। पेमेंट से रिलेटेड आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस शो करेंगी। अगर आपने पैन आधार की पेमेंट अभी तक नहीं की है तो आपको माइनर हेड 500 के अंडर सिंगल चलान में आपको पेमेंट करनी है, और आपको पेमेंट करने के बाद 4-5 दिन के बाद आपको आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट डालनी है। अगर पेमेंट करने के बाद भी आप पैन आधार लिंक की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपने माइनर हेड 500 के अंडर फीस की पेमेंट की है या नहीं। अगर आपसे गलत पेमेंट की है तो आप एक ग्रीवेंस भी लोड कर सकते हैं और हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे ऑन NSDL पोर्टल पर क्लिक करेंगे। तो अब हम NSDL के
पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी चालान नंबर हैं। जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि आपको 280 नंबर का जो चालान है आपको वहां पर पेमेंट करनी है। जहां पर पेमेंट करने के लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्स एप्लीकेबल, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी इनकम टैक्स अदर देन कंपनी। हमें इनकम टैक्स अदर देन कंपनी पर क्लिक करना है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 0021 कोड के अंदर आपको पेमेंट करनी है। टाइप ऑफ पेमेंट में सबसे नीचे आप देख सकते हैं 500 का कोड आपको सेलेक्ट करना है। अदर सेप्ट आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा मोड ऑफ पेमेंट, जहां पर आपको अपनी बैंक को सेलेक्ट कर देना है कि आपने कौन सी बैंक से पेमेंट करनी है। जैसे मैं जहां पर पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करता हूं। इसके अलावा आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए जहां पर टिक करना होगा, उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप ऑप्शन आता है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जहां पर आपको वो पैन नंबर डालना है जिस पैन को आपको आधार कार्ड से लिंक करना है। जहां पर आपको ध्यान से अपना पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जहां पर एड्रेस फिल करना है, जिन पर स्टार लगा है वो भरने मैंडेटरी है, तो हम केवल मैंडेटरी वाले फिल करेंगे। जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना होगा। उसके बाद ईमेल जहां पर मैंडेटरी नहीं है और मोबाइल नंबर भी जहां पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहां पर मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। उसके बाद नीचे आपको कैप्चरा भरना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जहां पर बता रहा है प्लीज कंफर्म यूर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। प्रोसीड करने से पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है कि आपने माइनर और मेजर हेड सही डाले हैं। तो जहां पर हम चेक करते हैं कि हमारे सही हैं। उसके बाद हमारा पैन नंबर, जहां पर मास्कट में हमारा जो नाम शो करेगा जिस भी पैन की आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर शो करेगा, जैसे जहां पर नीचे दिखा रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो 22-23 है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री करना होगा। उसके बाद सबमिट टू बैंक आपको जहां पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में गलती होगी तो उसको ठीक करने के लिए आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में सब कुछ ठीक है तो हम सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करेंगे। जहां पर चालान जो हमको पे करना है उसकी डिटेल आ रही है। जहां पर आपको अदर के हेड में 500 की पेमेंट करनी है, आपको अदर के हेड में 500 लिख देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जहां पर दोबारा आपकी टैक्स की डिटेल कंफर्म करने को कहेगा, जहां पर नाम शो करेगा और जहां पर आपको पैन नंबर शो करेगा। 500 की पेमेंट कर रहे हैं हम। उसके बाद हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। हम रिटेल यूजर से पेमेंट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जहां पर हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके पेमेंट करेंगे। तो जहां पर आप देख सकते हैं हमने पेमेंट कर दी है। जहां पर हमारा पैन नंबर शो कर रहा है और CIN की डिटेल आ रही है। तो इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके रख लेना है। नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यह पेमेंट करने के बाद आपको 4-5 दिन की वेट करनी है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस करना है। तो आप चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।